नमस्कार। आज बात करते हैं गुरु नानक देव जी की एक बहुत ही कमाल की कहानी के बारे में, सच्चा सौदा। अब ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि इसमें जिंदगी के असली मतलब से जुड़ा एक बहुत गहरा सबक छिपा है। तो चलिए आज इसे और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर सोचते हैं कि आखिर जिंदगी में सबसे बड़ा फायदा या मुनाफा किस चीज में है? क्या वो पैसा है, या कामयाबी, या फिर इन सब से हटकर कुछ और? यही सवाल असल में आज की हमारी कहानी का दिल है। तो कहानी शुरू होती है उस समय से जब गुरु नानक देव जी काफी नौजवान थे। उनके पिता मेहता कालू जी चाहते थे कि वो बिजनेस की दुनिया को समझें, व्यापार की कला सीखें और एक कामयाब व्यापारी बने। अब इस काम को शुरू करने के लिए मेहता कालू जी ने युवा नानक को दिए 20 रुपए। देखिए, आज शायद हमें 20 रुपए बहुत कम लगे हैं ना, लेकिन उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। मतलब ये काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट था, और जो इंस्ट्रक्शन था वो बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा, बाजार जाओ और कोई ऐसा सौदा करके लौटो जिसमें अच्छा मुनाफा हो। मतलब लक्ष्य एकदम सीधा था, बिजनेस करो और प्रॉफिट कमाओ। तो ठीक है, गुरु नानक देव जी अपने साथी भाई बालाजी के साथ बाजार के लिए निकल पड़े। लेकिन रास्ते में उनकी नजर कुछ साधु संतों और जरूरतमंद लोगों पर पड़ी जो कई दिनों से भूखे थे। और बस यहीं से पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। अब सोचिए, गुरु नानक जी के सामने एक बड़ी दुविधा खड़ी हो गई। एक तरफ थे पिता के आदेश कि एक मुनाफे वाला सौदा करना है, और दूसरी तरफ उन भूखे लोगों की हालत थी जिन्हें तुरंत मदद की जरूरत थी। उन्होंने शायद खुद से पूछा होगा, असली मुनाफा है क्या, पैसा कमाना या किसी जरूरतमंद की सेवा करना? और गुरु नानक जी ने चुना करुणा का रास्ता। उन्होंने उन 20 रुपयों से उन सभी भूखे लोगों के लिए खाना खरीदा और उन्हें अपने हाथों से खिलाया। जाहिर है, जब वो खाली हाथ घर लौटे तो उनके पिता ने पूछा, भाई कौन सा सौदा करके आए हो? गुरुजी ने बड़े ही शांत भाव से जवाब दिया, मैं सच्चा सौदा करके आया हूं। तो ये सच्चा सौदा, इसका असल मतलब क्या था? ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरा फलसफा, एक पूरी फिलॉसफी छिपी थी। चलिए अब जरा ये समझते हैं कि गुरु नानक जी का ये काम हमें सिखाता क्या है। देखिए, इससे 3 बहुत ही जरूरी बातें निकल कर आती हैं। पहली बात, असली कमाई पैसा नहीं है, बल्कि वो खुशी है जो किसी और की जिंदगी में रोशनी लाने से मिलती है। दूसरी बात, धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या रस्में नहीं, बल्कि असली धर्म तो जरूरतमंदों की मदद करना है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, यहीं से वंड छकों का सिद्धांत सामने आता है, जिसका मतलब है जो कमाओ उसे दूसरों के साथ बांट कर खाओ। और वंड छकों का ये जो आइडिया है ना, ये सिख धर्म के 3 सबसे मजबूत पिलर्स में से एक है। ये कहानी इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। बाकी 2 पिलर्स हैं, नाम जपो यानी ईश्वर को याद करना, और किरत करो यानी ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाना। ये तीनों, नाम जपो, किरत करो और वंड छको, जब एक साथ मिलते हैं तो एक सार्थक जिंदगी का रास्ता बनाते हैं। हाँ, ये कहानी सदियों पुरानी है बिल्कुल, लेकिन इसका जो मैसेज है वो आज के समय में शायद पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि ये सदियों पुरानी सीख आज हमारी मॉडर्न जिंदगी के लिए क्या मायने रखती है। आज की दुनिया देखिए कितनी भागदौड़ वाली और कम्पिटिटिव है। हम सब अक्सर सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रह जाते हैं, है ना? लेकिन ये कहानी हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है। ये याद दिलाती है कि असली कामयाबी इस बात में नहीं है कि हमने कितना इकट्ठा किया, बल्कि इस बात में है कि हमने कितना बांटा। असली प्रॉफिट तो किसी की जिंदगी में एक छोटा सा पॉजिटिव बदलाव लाना है। ये हमें सिखाती है कि अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा भी अगर समाज की भलाई में लगा दिया जाए तो वही सच्चा सौदा है। तो इस पूरी बात के आखिर में एक सवाल हमारे सामने आके खड़ा होता है। देखिए, हम सबके पास कुछ ना कुछ है। किसी के पास वक्त है, किसी के पास पैसा, तो किसी के पास कोई खास हुनर। तो सवाल ये है कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी में अपना सच्चा सौदा कैसे कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।